हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन सुपर बेट टूर्नामेंट की है। रैपिड सेक्शन में दुमाराजू गुकेश और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसकी आज हमारी गेम है। कल मेरे ख्याल से बेट सेक्शन वाली गेम को मैंने दिखाया था, आज रैपिड सेक्शन वाली नाइट F3 के साथ यानी रेतिक ओपनिंग के साथ यहाँ गुकेश ने शुरू किया। प्रज्ञानंद ने रिप्लाई नाइट F6 का दिया। B3 G6 बिशप B2 बिशप G7 G3 B6 बिशप G2 बिशप B7 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का आया कैसल। बिल्कुल आइडेंटिकल ओपनिंग है दोनों ही खिलाड़ियों की। E3 देन हुआ C5 D4 C टेक्स D4 E टेक्स D4 देन हुआ D5 नाइट एट B गोज टू D2 देन नाइट C6 स्क्वायर पर रुक E1 देन हुआ E6। परफेक्ट ओपनिंग कह सकते हैं दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। A4 हुआ देन रुक E8 नाइट गया फाइनली E5 स्क्वायर पर। नाइट एक्शन आस्किंग है, नहीं किया, अपने रुक को C8 स्क्वायर पर पहले या प्रज्ञानंद ने लिया। देन नाइट एट D गोज टू F3 नाइट के ऊपर नाइट आ चुका है। देन हुआ A5 और इसके बाद नाइट टेक्स C6 रुक टेक्स C6 और रुक टेक्स C6 होने के बाद यहाँ गुकेश ने अपने बिशप को F1 स्क्वायर पर लिया। इरादा क्या? दोनों रुक्स पर अटैक लगाने का। सिंपल। तो रुक C8 यहाँ प्रज्ञानंद को पहले करना ही पड़ा। बिशप गया C1 स्क्वायर पर देन नाइट E4। नाइट के लिए E4 स्क्वायर बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। बिशप F4 ठीक भी है यहाँ तो। देन G5 नहीं, बिशप को यहाँ नहीं रखना, आप हटाओ इसको। तो बिशप आया E3 स्क्वायर पर देन हुआ F5 और अगले मूव में पॉन आगे जरूर पुश होगा। बिशप पर प्रेशर बिल्कुल बनेगा, कम से कम कैसल स्ट्रक्चर तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा। खैर नाइट E5 पहले यहाँ गुकेश ने किया और मेरे ख्याल से नाइट के लिए इससे अच्छा स्क्वायर हो भी नहीं सकता। रुक आया F8 स्क्वायर पर और जैसा मैंने कहा कि प्लान क्या हो सकता था ब्लैक का, एग्जैक्टली वही है। तो F3 पहले यहाँ नाइट पर अटैक बना और फ्रेंड्स प्रज्ञानंद ने अपने इस नाइट को नहीं बचाया। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। उन्होंने पहले यहाँ अपने F पॉन को आगे पुश किया और बिशप पर अटैक बनाया। पहले बिशप को हटाओ, ये बिशप गया C1 स्क्वायर पर और अब नाइट बचना चाहिए था, नहीं बचाया गया। यहाँ पर बिशप टेक्स E5 डी टेक्स E5 और उसके बाद नाइट को बचाया जा सकता था। ठीक ठाक गेम होती यहाँ से, लेकिन यहाँ क्वीन C7 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना और ठीक है C2 पॉन पर अटैक बिल्कुल एग्जैक्टली है, नाइट यहाँ जाएगा ही जाएगा। लेकिन ऐसा होने के बाद देखिए बिशप भी एक्टिव होता है जो डेंजरस हो सकता है। यहाँ इस पॉइंट पर एफ टेक्स E4 का मतलब हाँ वाइट एडवांटेज में होगा। यहाँ से चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मैं सबसे पहले नाइट एलिमिनेट करूंगा अगर प्रज्ञानंद की जगह मैं खेल रहा होता तो मतलब वाइट की जगह मैं खेल रहा होता तो डी टेक C5 होगा ही होगा। क्वीन से चेक, किंग को ओके लाइट स्क्वायर्स पर भेजना मतलब खतरे की घंटी है। जाना ही लाइट स्क्वायर्स पर पड़ेगा। देन क्वीन टेक C2 फोर्सफुली कनेक्शंस की कोशिश की जा सकती है। अब अगर किंग यहाँ G1 स्क्वायर पर जाता है देन क्वीन C5 चेक और उसके बाद यहाँ ये पॉन स्ट्रक्चर में गड़बड़ की जा सकती है। लेकिन चलते हैं यहाँ एक्चुअल गेम पर फ्रॉम हियर। यहाँ खेला गया बिशप A3 और गुकेश ने यहाँ डायरेक्टली रुख पर अटैक बनाया। क्या ये रुख बचना चाहिए था? मेरे ख्याल से बचना चाहिए था। ऑलरेडी यहाँ पॉन के नाइट के ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से अब एक्शंस डाउन होने का खतरा यहाँ ब्लैक के ऊपर आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्रज्ञानंद ने एफ टेक्स G3 की ऑप्शन को चुना और अब क्या क्या ऑप्शंस बची हुई हैं वाइट के पास। पहली तो बिशप टेक्स F8 की है, यानी कि एक्सचेंज सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए। अब सेक्रीफाइस कहा जाएगा क्योंकि प्रज्ञानंद ने अपने रुक को नहीं बचाया था। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो जी टेक्स H2 चेक पहले चेक वाला काम निपटाया जाएगा। क्वीन टेक्स सॉरी किंग टेक्स H2 होगा। देन उसके बाद हाँ बिशप टेक्स E5 चेक कर देते हैं। डी टेक्स E5 होगा ही होगा, फिर क्वीन टेक्स E5 चेक होने के साथ किंग जब H1 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक टेक्स F8 जैसा मूव किया जा सकता है एंड उसके बाद कुछ यहाँ चेक। ओके, फॉक तो लग रही है किंग और क्वीन पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रुक का अटैक भी यहाँ क्वीन पर होगा। तो पहले यहाँ इस क्वीन को हटा लिया जाए चेकमेटिंग थ्रेट्स देने के लिए, उसके बाद यहाँ ये फॉक की तैयारियां की जाए। खैर बहुत लंबी गेम है, चलते हैं एक्चुअल गेम। एफ टेक C4 ही रहेगा, नाइट एलिमिनेट करूँ ना पहले, मैं मूव वाइट का मूव था बिल्कुल दिमाग से निकल गया। वेल खैर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो क्लियर क्लियर यहाँ तो वाइट ही आगे आ रहा है। ब्लैक के पास क्या बचेगा? बिशप टेक F8 ठीक ठाक ऑप्शन थी। फिर यहाँ एफ टेक C4 नाइट लिया गया, लेकिन ऐसा होने के बाद जी टेक्स F2 चेक जो प्लान था, किंग गया H1 स्क्वायर पर।
क्या जरूरत है, ठीक है सेफ्टी है, लेकिन हाँ लाइट स्क्वायर्ड बिशप फ्रॉम प्रेग्नेंट साइड ये डेंजरस हो सकता है आने वाले समय में। रुक टेक्स F1 चेस इंजन रिकमेंडेशन है यहाँ इस पॉइंट पर। रुक टेक्स F1 ही किया जाएगा, देन बिशप टेक्स E5, डी टेक्स E5 और क्वीन टेक्स E5 कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये मूव मुझे बड़ा डेंजरस नजर आ रहा है। तो क्वीन टेक्स E5 किया जा सकता है, या फिर डी टेक्स E4 के बाद यहाँ इस मूव को भी बहुत खतरनाक तरीके से चला जा सकता है, क्योंकि अगले मूव में ये डिस्कवर्ड चेक होगा, वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन चलते हैं हम एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर यहाँ इस गेम जो हुआ था। रुक आया यहाँ F2 स्क्वायर, सबसे पहले पॉन पर डिफेंस किया, और प्रज्ञानंद अब क्या गेम प्लान कर रहे हैं, सीधा सीधा अपने बिशप को एक्टिवेट करेंगे और चेक मीटिंग थ्रेट है क्लियर। तो क्वीन गई यहाँ पहले G4 स्क्वायर पर, और क्वीन के G4 स्क्वायर पर जाने से सॉल्व, अच्छा हाँ ये चेक आ रही है, बचानी चाहिए थी चेक, लगता तो ऐसे ही है। बिशप टेक्स E4 पहले खेला गया, लेकिन क्वीन से पहले चेक आई, किंग हटा, क्वीन टेक्स फोर्सफुली यहाँ कनेक्शन हो गई। जो एडवांटेज प्रज्ञानंद को था वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया। सीधा सा लॉजिक है, अगर आप गेम में थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेटेरियल एक्सचेंज कर लो, ज़्यादा अच्छा होता है। क्वीन टेक्स E5, डी टेक्स E5, और फ्रेंड्स अब यहाँ आप इस गेम में करेंगे आफ्टर मैच, बिशप के सामने बिशप हो गया, दो रुक्स के सामने दो रुक हो गए, और यहाँ व्हाइट के पास पूरा पूरा एक बिशप फिलहाल एक्स्ट्रा है। तो रुक टेक्स C2 फॉर प्रज्ञानंद मुझे एक अच्छे ऑप्शन लग रही है, ये शायद चली जा सकती थी। और उसके बाद खैर ये ई पॉन भी आगे पुश हो सकता था। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ डी टेक्स E4, और अगले मूव में प्लान क्या है, प्लान वही डिस्कवर्ड चेक जो कि डेंजरस होने वाला है। रुक E3 ताकि ये पॉन आगे पुश ना हो। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर रुक टेक्स C2 किया जाए तो बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं है, चल देना चाहिए था शायद। बिशप ई से ज़्यादा ज़्यादा इस तरह की मूव चले जाते। खैर रुक C3 पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने चुना, पहले ही बहुत तो क्या कहूँगा लैक ऑफ पीसेस के साथ यहाँ प्रज्ञानंद खेल रहे हैं, और उन्होंने एक और रुक सेक्रीफाइस किया। फ्रेंड्स गेम प्लान क्या है, रुक टेक्स C3 खेला गया, देन हुआ E3 चेक, डिस्कवर्ड चेक। फॉर्चुनेटली यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप वाइट का बिल्कुल सही स्क्वायर पर था, तो रुक के बदले में एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो बिशप मिला है यहाँ प्रज्ञानंद को। बिशप G2 स्क्वायर पर गया, और अब मैटेरियल एक्सचेंज दो तरीकों से किया जा सकता है ब्लैक के द्वारा, आइदर रुक टेक्स बिशप या बिशप टेक्स बिशप। चलिए एक बार अगर हम रुक टेक्स बिशप करते हैं तो क्लियरली ये गेम यहाँ पर गुकेश की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पहले खेला जाएगा रुक C8 चेक, और वैसा बिशप टेक्स C8 का सीधा सा मतलब होगा किंग टेक्स G2। और अगर खैर किंग को मूव किया गया तो भी बिशप एलिमिनेट होगा, कैसे, रुक C7 चेक होगा। और अब किंग कहीं भी जाए जहां उसका दिल करे, लेकिन बिशप एलिमिनेट हो जाएगा, रुक वैसे ही खतरे में आ चुका होगा। खैर चलते हैं यहाँ गेम पर फ्रॉम हेयर। तो इसी कारण से यहाँ पहले ब्लैक ने बिशप टेक्स G2 की ऑप्शन को चुना, जो कि चेक के साथ था। किंग टेक्स H2, एक भागने के लिए स्क्वायर बचा हुआ था H2 स्क्वायर, तो फॉर्चुनेटली यहाँ थोड़ी जान बच गई है। और अब डिस्कवर्ड चेक बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है, बिशप E4 चेक वॉज देयर, और यहाँ C2 पॉन पर भी अटैक बनता, क्योंकि सब कुछ सिक्योर किया हुआ था। किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक F3 चेक, किंग G4 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ पॉन आगे पुश किया जा सकता है, एग्जैक्टली किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर प्रज्ञानंद ने पहले डायरेक्टली अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। पहले पॉन बचाना या पॉन प्रमोट की थ्रेट देना ये ज़्यादा ज़रूरी है, और अगले मूव में वही गेम प्लान, एफ पॉन को और रुक एक्सचेंज की थ्रेट दो सीधा सीधा। लेकिन रुक E1 पहले यहाँ पर गुकेश ने किया, और यही एक एडवांटेज, उन्होंने गेम को मजबूत कर लिया है। अब इस पॉन को बचाना मुश्किल है। वेल बिशप से चेक तो आई डिस्कवर्ड, लेकिन किंग चला गया G3 स्क्वायर पर, रुक G2 चेक, किंग H3 स्क्वायर पर, देन हुआ H5। ये दोनों पॉन्स भी मिलाकर चेक मेटिंग थ्रेट नहीं बना पाएंगे। रुक आया D3 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, अब बिशप को हटाओ, बिशप गया C6 स्क्वायर पर, देन रुक C3, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप वापस आ गया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E3। पॉन तो नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पर। रुक G4 स्क्वायर पर यहाँ प्रज्ञानंद ने लिया तो सही, लेकिन उसके बाद रुक टेक्स E2, और जो एडवांटेज यहाँ प्रज्ञानंद का वो हो चुका है अब खत्म, अब उसका कोई मोल नहीं है। और गेम भी मेरे हिसाब से तो अब उनके हाथ से निकल चुकी है, पूरा पूरा एक रुक यहाँ पर एडवांटेज में है। एक पॉन एक्स्ट्रा जरूर ब्लैक के पास है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाएगा। हाँ दूसरा पॉन जो सेंटर का था E2 स्क्वायर पर, वो जरूर कुछ एडवांटेज दे जाता है। यहाँ रुक G1 की ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना, लेकिन रुक आया E1 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज आस्किंग कर लेनी चाहिए थी,
क्यों नहीं की, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने पहले एक चेक देना ज़्यादा वाजिब समझा, बिशप E6 चेक। लेकिन यहाँ चेक तो दी, पर इस मूव के बाद, इससे पहले मुकेश कोई मूव चलते, यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने अपनी हार को स्वीकार किया और उन्होंने इस गेम से रिसाइन कर दिया। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जस्ट गेम को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।